स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियो है क्वेश्चन में। इन अ चिल्ड्रंस पार्क अ हैवी रॉड इज पाइवटेड एट द सेंटर इज मेड टू रोटेट अबाउट द पाइवट सो दैट द रॉड ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजेंटल। मतलब एक चिल्ड्रन का पार्क है ना, बच्चों का पार्क है, वहाँ पे एक हैवी रॉड को, ठीक है, एक पाइवट में हॉरिजेंटली, है ना, पाइवट मतलब फिक्स किया गया है ना, ऐसे समझिए कोई बॉल बियरिंग टाइप का होगा, उससे फिक्स किया गया, लेकिन वो रॉड ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है ना, घूम सकती है। दो बच्चे, है ना, रॉड के कोने कोने में लटक जाते हैं और हर बच्चे का मास 15 kg है। और डिस्टेंस बिटवीन जिस पॉइंट्स पे वो लटके हैं, यहाँ वाले पॉइंट और यहाँ वाले पॉइंट, वो डिस्टेंस 3 मीटर दिया गया है। तो आप देख सकते हो जिस सर्कल में घूमेंगे वो ऐसे ही सर्कल में घूम रहे हैं जिसकी सेंटर ये वाली पॉइंट होगी। तो क्या मैं इसको रेडियस की तरह ट्रीट कर सकता हूँ? तो ये रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 मीटर हो जाएगी, है ना। फिर पूछा जा रहा है कि अच्छा, ये भी बताया गया कि रॉड जो रोटेट कर रही है ना, वो 20 रिवॉल्यूशंस पर मिनट से रोटेट कर रही है। अब देखिए ये कई बार आप लोगों को सामने आ चुका है पुराने क्वेश्चन में भी, फिर से समझा देता हूँ। 20 RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो हमें इससे ओमेगा का डाटा मिलता है। ऐसा यूनिट ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा क्या होता है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। कितने टाइम की बात हो रही है? पर मिनट, 1 मिनट की बात हो रही है, तो टाइम देखिए मैंने 60 सेकेंड लिख दिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? तो देखिए जब आप एक रिवॉल्यूशन करते हो तो 360 डिग्री होती है, यानी 2 पाई रेडियन होता है। तो 20 रिवॉल्यूशन करोगे तो कितना होगा? 2 पाई इंटू एन। अरे, है ना, कॉमन यूनिटरी मेथड है। तो एन की वैल्यू मैंने 20 यहाँ पे रखा, तो 0 से 0 कट गया, 2 से 6 कट गया, 3 बचा, तो 2 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड आ गया ओमेगा। क्लियर, सिंपल है। बोला जा रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द किड्स। कितना फ्रिक्शन लगेगा? तो देखिए इसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, और आप भी बखूबी जान रहे हैं कि वो फोर्स कौन सी हो सकती है? फ्रिक्शन फोर्स ही तो हो सकती है ना, हाथों पे जो लगेगी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? सिंपल, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। कौन सी एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स। मास कितना है? m। एक्सीलरेशन कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर आर। सिंपल है ना, बस ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। मास की वैल्यू आप रख दो 15 kg, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पाई² बाय 9, और रेडियस की वैल्यू कितनी है? 3/2। 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 और ये 5 कट जाएगा, 5×2 = 10, हाँ 2 से 4 कट चुका है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 पाई² न्यूटन। बस सिंपल आंसर, ठीक है। पाई की वैल्यू रख दो, पाई² लगभग 10 के आसपास होता है, तो 100 न्यूटन के आसपास ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।